पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा मियां महमूद उर रशीद, जिनको दिल का दौरा पड़ा, वो ज़िंदा हैं या दुनिया से चले गए? आज मियां महमूद उर रशीद के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महत्वपूर्ण पाकिस्तान की तारीख में जब से 76 साल हो चुके हैं इस मुल्क को का क़याम अमल में आए हुए, कोई ऐसी जमात नहीं जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ ना दी हों। वहीं पे कुछ ऐसे सियासतदान और कुछ ऐसी जमातें हैं जो जमहूरियत के ख़िलाफ़ और मार्शल लॉ लगाने वाले डिक्टेटरों की हमायती हैं। उसमें काफ लीग का नाम लें, माजी की तरह MQM हो, बाप पार्टी हो, इवन जमात इस्लामी जैसी जो जमातें हैं वो भी उनके एहलकार बनती रहीं, टूट फूट का शिकार होती रही। लेकिन वहीं पे एक तवील तारीख है जिसमें पाकिस्तान के बानी जो थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फ़ातिमा जिन्ना की जमहूरियत की बहाली के लिए कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान उन्होंने बनाया, लेकिन उसके बावजूद उनको पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत लाने के लिए कुर्बानियाँ देने पड़ी। ये तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज़ शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, फिर इमरान खान, सब लोगों ने सफ़र किया। और वहीं पे जो 1970 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ज़िया-उल हक सब के दौर में जो हशर किया गया था, उससे भी बुरा हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का किया गया, जिसके नतीजे में इनके कई दर्जन लोग, कई सैकड़ों लोग इनको छोड़ के चले गए। हज़ारों की तादाद में कारकुन जो थे वो जेलों में कैद हैं। कई दर्जन जो थे उनको ज़ख्मी किया गया, मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई। सहाफ़ी दुनिया से चले गए, बाज़ जेलों के अंदर हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक रहनुमा मियां महमूद उर रशीद हैं, उनको बिल्कुल दिल का दौरा पड़ा। वो अस्पताल में दाखिल थे। अस्पताल में होते हुए भी हथकड़ी ना उतारी गई और इससे ये बात साबित करनी थी कि देख लीजिए हम कितने ज़ालिम हैं, हम क्या से क्या कर सकते हैं, हमारे पास कितना इख्तियार है। हम अस्पताल में दिल का दौरा भी पड़ जाएगा, आप इलाज के असूल के लिए चले जाएंगे, हम फिर भी वहाँ पे रहम नहीं करेंगे, कोई रहम की अपील कबूल नहीं होगी। और प्लस जहाँ दिल का दौरा पड़ा वहीं पे सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर भी चलाई गई कि मियां महमूद उर रशीद को जेल के अंदर दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में वो दुनिया से चले गए। अब ये भी एक खौफ फैलाना था, मीडिया बोल नहीं सकता, सोशल मीडिया के ऊपर खबरें चलाई जाती हैं, प्रोपिगंडे किए जाते हैं। कोई ये बात नहीं कह रहा कि मियां महमूद उर रशीद को जो दिल का दौरा पड़ा है, क्या वो अपना इलाज नहीं करवा सकते? अगर वो अस्पताल में हैं, इलाज करवा रहे हैं, इस तस्वीर के बकौल जो आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये तो इंसानी हकूक़ की खुलेआम सरेआम खिलाफ वर्जी है कि अस्पताल में भी उनको हथकड़ी लगी है। तो आप क्या आवाम को बताना चाहते हैं कि आप ज़ालिम हैं, बदकार हैं, और अवाम जो हैं वो इस जुल्म को बर्दाश्त करें, महसूस भी ना करें, शर्माएं भी ना, शर्मिंदा भी ना हों और आगे से बोलें भी ना? तो मियां महमूद उर रशीद को बिल्कुल दिल का दौरा पड़ा। वो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, हथकड़ी लगी हुई है उसके बावजूद, लेकिन दुनिया से नहीं गए। अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगी दे और सेहत दे। तो ये ख़बर कि वो दुनिया से चले गए, उनकी मौत वाक़या हो गई, ये इसलिए ऐसे किया जाता है कि आप लोग खौफ खा जाएं, डर जाएं, घरों से बाहर ना निकलें। मिसाल के तौर के ऊपर इमरान रियाज को पकड़ रखा है उन्होंने, ज़िंदा हैं, बिल्कुल ऐसा इल्म है हमें। जब वो ज़िंदा हैं तो छोड़ा क्यों नहीं जा रहा? इसमें इमरान रियाज की भी बेहतरी है और इस्टेब्लिशमेंट की भी बेहतरी है और हुकूमत की भी। वजह, इमरान रियाज साहब को छोड़ देंगे तो उनको बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो ये बात इस्टेब्लिशमेंट और PDM को नागवार गुजरेगी। अगर नहीं बोलेंगे तो इमरान रियाज का नुकसान है। लिहाजा डील क्या है कि खौफ फैलाए रखो, सस्पेंस क्रिएट किए रखो, इमरान रियाज को छोड़ना नहीं है, छोड़ दिया तो उसका भी नुकसान और हमारा भी नुकसान। तो लिहाजा ये डील है। इस मुल्क के अंदर लोग अगवा हो जाएं, किसी के पास हों, कोई माने ना, अदालतें पूछ पूछ के थक जाएं, बाप जो है वो इंतज़ार करता रहे और सियासतदानों के बच्चे हादसे में या किसी वजह से मर जाएं तो वो रोएं और पीटें। क्या इमरान रियाज किसी का बेटा नहीं है, किसी का खामद नहीं है, किसी का भाई नहीं है, तो किसी का बाप नहीं है? अपना दुख आपको दुख लगता है और दूसरा पकड़ा जाए, जुल्म हो तो वो आपको बात ठीक लगती है। ये दौरा में आ रहा है किसका? इंसानियत का, कानून का, इंसाफ का। तो कब तक ये चीज़ें होंगी? ताहम मियां महमूद उर रशीद जो है सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये भी एक कुर्बानी है। और कल मज़ीद अहम खबरों के साथ
फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।